नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सपनों का सौदागर पार्ट 2। शीघ्र ही हिरन उन्हें लेकर एक ऊंचे पहाड़ के निकट पहुंचा। तुम दोनों इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छिप जाओ, वह मनहूस बुढ़िया यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है हिरन बाबा। उसके बाद हिरन लौट गया और दोनों एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गए। लेकिन कुछ ही समय बीता था कि उन्हें नकटी जादूगरनी धूल की गुबार उड़ाती चीखती चिल्लाती अपनी ओर आती दिखाई दी। ओह, वह तो यहाँ भी आ मरी, जल्दी भागो। और दोनों तेजी से भागने लगे। तभी, ठहरो रामू, ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अरे आप बकरा काका, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ रामू। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। चलो तुम दोनों जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। धन्यवाद बकरे काका। और दोनों के पीठ पर सवार होते ही पहाड़ी बकरा झटपट उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन बकरा उन्हें पहाड़ की चोटी पर छोड़कर जैसे ही नीचे पहुंचा, नकटी जादूगरनी वहां पहुंची। अरे शैतानों, तुम दोनों चोटी पर पहुंचकर यह सोच रहे होंगे कि अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी। ठहरो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी नानी याद दिलाती हूँ। और बुढ़िया गुस्से से पागल होकर पहाड़ को दांतों से चबाने लगी। ओह, अब उन दोनों बच्चों का क्या होगा? तथा अपने पैने नाखूनों से उसकी जड़ खोदने लगी। ही, नहीं बचोगे, कदापि नहीं बचोगे। शीघ्र ही पहाड़ बुरी तरह हिलने लगा और रामू व शिवानी को ऐसा लगा जैसे पहाड़ ढहने ही वाला हो। उफ, आह! और हो सकता था कि रामू और शिवानी पहाड़ी के नीचे आ गिरते। लेकिन तभी एक मोरनी तेजी से उड़ती हुई उनके पास आ पहुंची। आहा, तुम मोरनी चाची, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ रामू। पहाड़ गिरने ही वाला है, तुम दोनों जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तुमने मेरे बच्चे को बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। रामू और शिवानी झटपट मोरनी के ऊपर सवार हो गए और मोरनी उन्हें लेकर आकाश की ओर उड़ चली। और जैसे ही उन्होंने पहाड़ को छोड़ा, पहाड़ रेत के ढेर की तरह भर भराकर बुढ़िया के ऊपर ही गिर पड़ा। आई! और शैतान बुढ़िया उसी पहाड़ के नीचे दबकर मर गई। इधर मोरनी दिन भर उड़ती रही, रात भर उड़ती रही, बादलों के नीचे उड़ती रही, बादलों के ऊपर उड़ती रही। अंत में एक गांव में उतरने लगी। जब मोरनी उस गांव की जमीन पर उतरी तो शिवानी प्रसन्नता से चीख उठी। अरे, यह तो मेरा ही गांव है। क्या सच? हाँ रामू, पास ही मेरा घर है। आओ, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाती हूँ। मुझे सकुशल देखकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। तो जल्दी चलो, मुझे भी तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। शिवानी रामू का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़ी और मोरनी पुनः आकाश में उड़ गई। घर पहुंचकर शिवानी के माता पिता उस समय भी अपनी बेटी की गम में उदास बैठे थे। खट खट, देखो भगवान, कौन आया है? जब से बिटिया लापता हुई है, मेरा दिल तो किसी से भी मिलने को नहीं चाहता। ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। द्वार खोलते ही, माँ, मेरी बेटी। कौन? हमारी बिटिया? माता पिता ने अपनी बेटी को गले लगाकर खूब प्यार किया। फिर भरे गले से बोले, तुम अचानक कहाँ चली गई थी बेटी? इतने दिन कहाँ रही लाडली, और तुम पर क्या मुसीबत टूट पड़ी थी? शिवानी ने सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोली, माताजी, पिताजी, आप जो मुझे सही सलामत और जिंदा देख रहे हैं, यह सब इसी बहादुर एवं नेक रामू की कृपा से है। यही है मेरा उद्धारक। यदि यह नहीं होता तो आज मैं आपको जिंदा नहीं दिखाई देती। शिवानी के माता पिता ने सब कुछ जान सुनकर रामू को खूब प्यार किया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए और बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। तत्पश्चात, बेटे, हम सचमुच तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे यहाँ ही रह जाओ। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। रामू को भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता था? वैसे भी वह शिवानी से जुदा नहीं होना चाहता था, अतः वह उनके पास ही रहने लगा। एक एक कर दिन बीतने लगे, फिर माह और वर्ष बीते और समय बीतने के साथ साथ शिवानी और रामू जवान हो गए। उस गांव में रामू जैसा योग्य, बांका, दिलेर और कोई नहीं था, और दुनिया में शिवानी से बढ़कर सुंदर और स्नेहमयी युवती कोई नहीं थी। जवान होने के साथ ही रामू शिवानी के पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगा। जब उन दोनों की उम्र विवाह लायक हो गई, सुनते हो जी, हमारी बिटिया जवान हो गई है और दामाद भी अपने घर में ही है। क्यों ना रामू जैसे नेक, बहादुर व स्वस्थ लड़के से हम अपनी बेटी का ब्याह कर दें? तुम ठीक कहती हो भगवान, मैं आज ही रामू से बात करके विवाह की तारीख पक्की करता हूँ।
रामू के हाँ कहने पर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर रामू और शिवानी का विवाह कर दिया गया। शिवानी और रामू और अधिक सुखी जीवन बिताने लगे। कुछ ही वर्ष बाद उन दोनों की प्रथम संतान के रूप में बेटा उत्पन्न हुआ तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। एक दिन जब रामू कामकाज निपटाने के बाद अपने बगीचे की सुगंधित घास पर लेटा हुआ था, पास ही में शिवानी उस पर झुकी बैठी थी और उसका नन्हा बेटा उसके सीने पर खेल रहा था। तो सहसा एक बात ध्यान में आते ही वह प्रसन्नता भरे स्वर में शिवानी से बोल उठा, प्रिय शिवानी, देखो आज मेरा वह अद्भुत सपना साकार हो गया जिसे मैंने बचपन में एक सौदागर से एक सराय से चलते वक्त चांदी के एक सिक्के में खरीदा था। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, कौन से सपने की बात कर रहे हैं आप? और भला क्या कभी सपना भी खरीदा या बेचा जाता है? तब रामू ने शिवानी को अपनी बीती जिंदगी के साथ साथ उस सपने के बारे में भी बता दिया जिसे एक चालाक सौदागर ने देखा था और उसने उसके उस सपने को एक सिक्के में खरीदा था। लेकिन स्वामी, सपने के मुताबिक तो आपको कीमती पलंग पर होना चाहिए था, चांद को सिर पर झुका होना चाहिए था और सीने पर सूरज को खेलना था, जबकि यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि उस सौदागर ने आपको मूर्ख बनाकर ठग लिया था। शायद उसने मुझे ठगा था, लेकिन आज मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। वह सपना बिल्कुल यही था शिवानी, लेकिन ठहरो, तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं समझाता हूँ। सुनो, यह पवित्र मातृभूमि जिस पर कि मैं लेटा हुआ हूँ किसी बेशकीमती पलंग से कम बहुमूल्य नहीं है। ओह, और मेरे ऊपर उजला चांद, मेरी प्यारी शिवानी यानी तुम झुकी हुई हो, और मेरे सीने पर उजला सूरज यानी हमारा प्यारा प्यारा बेटा, हमारी पहली संतान खेल रहा है। बोलो प्रिय, क्या वह सपना सच नहीं हो गया? आज कौन ऐसा राजा है जिससे ज़्यादा धनवान और सुखी मैं नहीं हूँ? निसंदेह स्वामी, आपका सपना सच हो गया। आप एक महान इंसान हैं। आपके विचार सचमुच बहुत ऊंचे हैं। मैं तो सपने को इस गहराई तक सोच भी नहीं सकती थी। प्रिय, न जाने क्यों आज मुझे अपना खोया बचपन याद आ रहा है। मैं अपना बचपन देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बचपन के कपड़े दिखा सकती हो? उन्हें देखकर मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाएगा, वह बचपन जिसमें तुम मुझे मिली थी और मैंने बहुत दुख झेले थे। हाँ हाँ, वह कपड़े मैंने संभाल कर रख छोड़े हैं। ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी ही शिवानी घर से उसके बचपन की कमीज निकालकर उसके पास ले आई, जो कि चीथड़े के रूप में थी। सचमुच शिवानी, मेरा बचपन बिल्कुल इसी चीथड़े की तरह था। न कोई ठोर, न सर पर किसी का साया, न कोई काम, न भरपेट रोटी और न कोई मंजिल, जबकि आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कहते कहते रामू का स्वर भावुक हो उठा और वह बुझे मन से कमीज के एक एक हिस्से को टटोलने लगा। कमीज तो चीथड़े हो गई थी, लेकिन जेब अब भी साबुत थी। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, चौंक उठा। अरे, इसमें तो कुछ भरा है, क्या हो सकता है? रामू ने जेब से मुट्ठी बाहर निकाली तो पुनः चौंक उठा। मिट्टी? लेकिन यह मेरी जेब में कहाँ से आई? यह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यह तुम्हारी कमीज की जेब में बचपन से पड़ी थी। बचपन से? रामू ने याद करने की कोशिश की तो ओह, ध्यान आया। यह रेत मुझे बचपन में एक फकीर ने खुश होकर दी थी, क्योंकि मैंने उसे चांदी का एक सिक्का दिया था। शायद वह बेचारा भूख से पागल हो चुका था। कहकर रामू ने एक गहरी सांस ली और रेत हवा में उछाल दी। लेकिन यह क्या, रेत का हवा में बिखरना था कि वहां सोने के सिक्कों की वर्षा सी होने लगी। अरे हे ईश्वर, सोने के सिक्कों की वर्षा! पहले तो रामू और शिवानी को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इसे उस फकीर का चमत्कार समझ उन सिक्कों को बटोर लिया। वे इतने अधिक थे कि 10 राजाओं के खजानों में भी नहीं होंगे। दोनों ने उस भिखारी का धन्यवाद अदा किया और आनंद की जिंदगी जीने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।